नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युगांडा की। युगांडा, जो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है, अपने अद्वितीय वन्य जीवन और विविध परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। युगांडा का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। यहाँ की संस्कृति में आपको पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों में आप वन्य जीवन का आनंद ले सकते हैं, जहाँ आपको गोरिल्ला, हाथी और कई अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको युगांडा की सैर कराने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। युगांडा का खाना भी बहुत लाजवाब है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आपको तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। और हाँ, यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। आप यहाँ के स्थानीय त्योहारों और हस्तशिल्प का भी आनंद ले सकते हैं। युगांडा की रातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। यहाँ के परिदृश्य और रात के आसमान का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो चलिए दोस्तों, अपने बैग पैक कर लीजिए और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़िए। युगांडा आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। युगांडा की इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये ग्रे क्राउन क्रेन क्या बला है? ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठती है। क्या ये कोई रहस्यमय जीव है या फिर कोई दुर्लभ पक्षी? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो जनाब, ये कोई आम पक्षी नहीं है। ग्रे क्राउन क्रेन एक बेहद खास और अनोखा पक्षी है। इसकी पहचान इसके सिर पर मौजूद सुनहरे पंखों से होती है, जो इसे एक शाही रूप देते हैं। ये है युगांडा का राष्ट्रीय पक्षी। युगांडा के झंडे पर भी इस पक्षी की तस्वीर है, जो इसकी महत्ता को दर्शाती है। ये पक्षी युगांडा की संस्कृति और धरोहर का प्रतीक है। इसकी खूबसूरती देखने लायक है और इसका डांस। ये पक्षी अपने नृत्य के लिए भी जाना जाता है। जब ये नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का एक अद्भुत नजारा हमारे सामने हो। अरे भाई, इसके डांस के तो क्या ही कहने। इसके नृत्य में एक खास तरह की लय और ताल होती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। इसके नृत्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा अपनी प्रजा के सामने ठुमके लगा रहा हो। और सबसे मजेदार बात, ये पक्षी सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। अफ्रीका के खुले मैदानों और दलदली क्षेत्रों में ये पक्षी अपनी खूबसूरती और नृत्य का जादू बिखेरता है। ये पक्षी सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। अफ्रीका के विभिन्न देशों में इसे देखा जा सकता है, लेकिन युगांडा में इसकी संख्या सबसे अधिक है। युगांडा के अलावा इसे केन्या और तंजानिया में भी देखा जा सकता है। मतलब, अगर आपको ये देखना है तो आपको अफ्रीका तो आना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए, इस अद्भुत पक्षी को देखने का अनुभव आपके जीवन का एक यादगार पल बन जाएगा। तो अगली बार जब आप अफ्रीका की यात्रा की योजना बनाएं, तो ग्रे क्राउन क्रेन को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा में आखिर कितने लोग रहते होंगे? तो जनाब, युगांडा की जनसंख्या लगभग 45 मिलियन है। जी हाँ दोस्तों, 45 मिलियन। मतलब पूरा दिल्ली और मुंबई मिलाकर भी इतने लोग नहीं होंगे। और सबसे मजेदार बात, युगांडा की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब कुछ सालों में तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा में कौन सी भाषा बोलते होंगे? युगांडा, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। यहाँ की संस्कृति, लोग और भाषाएं सभी बहुत ही अनोखी और रंगीन हैं। तो चलिए जानते हैं कि युगांडा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और उनका क्या महत्व है। तो जनाब, युगांडा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्वाहिली है। अंग्रेजी, जो कि ब्रिटिश उपनिवेश काल से यहाँ की मुख्य भाषा बनी हुई है, सरकारी कामकाज, शिक्षा और व्यापार में प्रमुखता से इस्तेमाल होती है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी मतलब अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको युगांडा में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं और अंग्रेजी बोलने में भी माहिर हैं। और स्वाहिली, ये एक बहुत ही प्यारी भाषा है जो आपको पूरी अफ्रीका में सुनने को मिल जाएगी। स्वाहिली, जो कि बंटू भाषा परिवार से आती है, पूर्वी अफ्रीका के कई देशों में बोली जाती है और युगांडा में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दोस्तों, युगांडा में सिर्फ यही दो भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। युगांडा में भाषाओं की एक बहुत ही विविधता है। यहाँ पर आपको लगभग 40 से भी अधिक स्थानीय भाषाएं सुनने को मिलेंगी, जो विभिन्न जातीय समूहों द्वारा बोली जाती हैं।
यहाँ पर आपको कई सारी स्थानीय भाषाएं भी सुनने को मिल जाएंगी, जैसे कि लुगांडा, जो कि बगांडा समुदाय की मुख्य भाषा है और युगांडा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली स्थानीय भाषा है। इसके अलावा रन्यांकितारा, अचोली, लुगबारा और कई अन्य भाषाएं भी यहाँ बोली जाती है। युगांडा की भाषाई विविधता यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। यहाँ के लोग अपनी भाषाओं और परंपराओं पर ध्यान रखते हैं और उन्हें संजोकर रखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप युगांडा जाएं, तो वहाँ की भाषाओं और संस्कृति का आनंद जरूर लें। युगांडा की भाषाएं यहाँ के लोगों की आत्मा और पहचान का हिस्सा है। और हाँ, अगर आप कुछ स्थानीय शब्द और वाक्य सीख लें, तो युगांडा के लोग आपको और भी ज्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए, युगांडा की इस भाषाई यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। चैप्टर 4। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा की राजधानी का नाम क्या होगा? तो जनाब, युगांडा की राजधानी है कंपाला। जी हाँ दोस्तों, कंपाला ये शहर युगांडा का सबसे बड़ा शहर भी है। और सबसे मजेदार बात, कंपाला एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहाँ पर आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। चैप्टर 5। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा में कौन सी करेंसी चलती होगी? तो जनाब, युगांडा की करेंसी है युगांडा शिलिंग। जी हाँ दोस्तों, युगांडा शिलिंग। और सबसे मजेदार बात, युगांडा शिलिंग की कीमत भारतीय रुपये से बहुत कम है। मतलब आपके पास अगर 100 रुपये हैं, तो आप युगांडा में बहुत कुछ खरीद सकते हैं। चैप्टर 6। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा के लोग आखिर क्या काम करते होंगे? तो जनाब, युगांडा का प्रमुख उद्योग है कृषि। जी हाँ दोस्तों, कृषि। युगांडा में कॉफी, चाय और तंबाकू की खेती बहुत होती है। और सबसे मजेदार बात, युगांडा की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा के लोगों को कौन सा खेल पसंद होगा? तो जनाब, युगांडा का प्रमुख खेल है फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल। युगांडा के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। और सबसे मजेदार बात, युगांडा की फुटबॉल टीम अफ्रीका की सबसे अच्छी टीमों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा में कौन सा त्योहार मनाते होंगे? तो जनाब, युगांडा का प्रमुख त्योहार है मार्टियर्स डे। जी हाँ दोस्तों, मार्टियर्स डे। ये त्योहार हर साल 3 जून को मनाया जाता है। और सबसे मजेदार बात, इस दिन युगांडा के लोग उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा में घूमने लायक कौन सी जगह होगी? तो जनाब, युगांडा का प्रमुख पर्यटक स्थल है क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क। ये पार्क अपनी वन्यजीव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे मजेदार बात, यहाँ पर आपको शेर, चीता, हाथी, जिराफ और भी न जाने कितने ही जानवर देखने को मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये युगांडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? तो जनाब, युगांडा की प्रमुख नदी है नील नदी। जी हाँ दोस्तों, नील नदी। ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और सबसे मजेदार बात, नील नदी युगांडा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नदी उन्हें पानी, भोजन और परिवहन के साधन प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थे युगांडा के कुछ अद्भुत तथ्य। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।